पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उनसे मौर्य जी आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है। आपने 2016 में बीएसपी मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे, ऐसा भी तो लोग कह सकते हैं। अब आप लोग रोज चैनल छोड़ते हैं, रोज मीडिया छोड़ते हैं, रोज बारी बारी से हर साल चैनल बदल जाता है। कभी चैनल किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं, कभी किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं। आप अपने खुशी से जाते हैं क्या? परिस्थितियों बस आपको निर्णय लेना पड़ता है। मौर्य जी मैं आपसे सबसे पहली बात जो पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है आपकी जो मानी नहीं गई? क्या टिकट की बात, आपके बेटे की, दामाद की, बेटी की टिकट की बात, ये बातें नहीं मानी गई इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? क्या यही प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके बेटे किसी पार्टी से लड़ते हैं, दामाद किसी और पार्टी से लड़ते हैं, बेटी सांसद है बीजेपी की। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कोई दामाद कोई चुनाव नहीं लड़ता है और बेटी का तलाक भी हो चुका है, एक चीज। दूसरी चीज, बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। तीसरी चीज, बेटा लड़ा था, 1700 वोट से हारा था और वो इनकी मेहरबानी से नहीं था, वो हमारी मेहरबानी से था और वहां पर इनका कोई वोट नहीं है। जहां 3000 भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी वहां मेरा बेटा लड़ता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली थी, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, हमारी मेहरबानी से 14 साल का वनवास इसका दूर हुआ है। जो हमारे साथ लाखों लाख का जनाधार आया था, आज उसके नाते पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देता हूं, उनकी हैसियत हो तो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की साख बचा लें। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैं संघर्ष से लड़के आता हूं, मैं किसी की कृपा पर और मेहरबानी पर नहीं हूं। इसलिए एक चीज और मान लीजिए कि संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकता है। एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, के परिवार में से कितने लोगों को टिकट मिलेगा? आप अगर लड़ना चाहे तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूँ। आप अगर लड़ना चाहे तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूँ। और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूँ। आप दो ना। इसलिए आप किसको कितना टिकट मिलेगा? हमारे पास मुझे विधायक बनना नहीं है सर, मुझे विधायक बनना नहीं है सर। चल झूठा। संघर्ष में साथी रहा है, मैं उसकी वकालत करूंगा। और एक चीज और जान लीजिए, आप किसी चीज को बच्चों की तरह सवाल के रूप में मत पूछिए। आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। अब तक आप बोले क्यों नहीं? अब तक आप बोले क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से इस गुस्से में हमने ये निर्णय लिया है। उचित अवसर पर फैसला लिया जाता है, यह जब चाहो तब निर्णय नहीं लिया जाता। उचित अवसर, नया जनादेश लेने की बारी आई, उचित अवसर मिला, इसलिए मैंने निर्णय लिया। आपको केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उनसे बात कर लें। गजब बेइज्जती है। म्यूजिक। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।